आखिर चल क्या रहा है? भाभी और देवर के पीछे बैठने पे मैं खान आंटी अपने हस्बैंड के साथ आगे क्यों बैठी हैं? एक भी गलत बात होती है ना, वो झूठ के जिम्मे में आ जाती है। मुझे पता है कि भाभी और देवर का पर्दा होता है। पता है कि अगर हस्बैंड घर में नहीं है और कोई ज़रूरत है, कोई इमरजेंसी हो गई है, तो लड़की देवर के साथ बाइक पे भी जा सकती है ना। अल्लाह पाक कुछ लोगों को ढील दे देता है दुनिया में, तो उनको हिदायत मिलना, तो वो मैं कहती हूँ किसी इंसान के बस की बात तो नहीं कि वो उन्हें समझा सके। द नेक्स्ट अपडेट अबाउट द केस, तो यहाँ पर मैं ये क्लिप ये पेपर लगा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। तो चले अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, फिर सब मुझे सुनाने लग जाते हैं बोर करिए और ये करिए। हालांकि जहाँ पे आप लोग ऐसी लड़ाई झगड़े सुन रहे होते हैं ना, वहाँ नहीं आप बोर होते हैं। यहाँ पे अच्छी बातें मैं कर दूँ ना, फ़ौरन बोर हो जाए। तो भाई ये आखिर चल क्या रहा है? मैं तो हैरान होगी जब मैंने ये बातें सुनी और ये थंबनेल देखे, कमेंट देखा कि भाई भाभी और देवर के पीछे बैठने पे भी मसले हो गए। मतलब उनका जितना बहन भाइयों जैसा रिलेशनशिप होगा ना, उसको पॉइंट करके अब ये ऑकवर्ड कर देंगे। भाई कोई मतलब इतनी खुराफाती कैसे दिलों में आती है, कहाँ से आती है? मुझे ज़रा समझा तो दो, मैं भी थोड़ी ले आऊँ। मेरा दिमाग तो ऐसी चीज़ों में जाता ही नहीं है। सबको ये भी मसले हो गए कि शबाना आंटी अपने हस्बैंड के साथ आगे क्यों बैठी हैं? क्यों भाई? उनके मियाँ हैं, वो क्यों ना बैठे? पीछे उनकी औलाद बैठी है, उनकी बहू बैठी है, बीच में आप लोगों को बच्चे नहीं दिखे? भाई आप लोग पहले ना जाके थोड़ी रिसर्च किया करें, इस्लामी मामलात पे भी रिसर्च किया करें। ऐसे आके बस अपना मुंह नहीं खोल दिया करें। आपको पता है कि मैं जानती हूँ भाभी देवर का पर्दा होता है। मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों बहनों ही दीने दीने इल्म से ताल्लुक़ रखते हैं। छोटे बहनों ही हाफ़िज़ हैं, बड़े बहनों नहीं, छोटे बहनों ही मेरे आलिम हैं, सॉरी, बड़े बहनों ही मेरे हाफ़िज़ हैं, भाई भी मेरा आलिम बन रहा है। तो अब फिर भी मैंने ऐसे रिस्क नहीं लिया कि यहाँ पे मैं आके ऐसी मुँह उठा के बात कर दूँ। मैंने फिर भी, अगर मैं आपको दिखा सकती ना, मैं भी आपको अपनी सर्च हिस्ट्री दिखाती कि मैं मुफ्ती साहब के बयानात सुन रही थी, क्योंकि मैंने कहा कि देखो ये ऐसे मामलात होते हैं जिन पे बोलने से एक भी गलत बात होती है ना, वो झूठ के ज़िम्मे में आ जाती है। इंसान को सोच के इधर बोलना पड़ता है। तो आपको पता है कि मुझे पता है कि भाभी और देवर का पर्दा होता है, लेकिन पता है दौर जदीद के हिसाब से सिचुएशन वाइज़ हर चीज़ के डिफ़रेंट डिफ़रेंट फ़तवे जारी होते हैं। अब जैसे कि अब देखा जाए तो देवर भाभी का पर्दा है, लेकिन अगर जॉइंट फैमिली है, एक ही घर में रहा जा रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है अगर उस पे भी अगर लड़की को कह दिया जाए कि वो, जैसे अभी मैं बैठी हूँ काफ़ी चीज़ें पहन के, तो अगर इस तरह लड़की घर में 24 घंटे रहेगी, तो आपको लगता है ये इस तरह रहना आसान है? इस तरह तो फिर बेचारी का ज़रा सा वो अगर दुपट्टा उसका कहीं से हट जाएगा, तो वो तो पूरे दिन गुनाह में ही पड़ती रहेगी। तो एक कुछ-कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे मोहलत दी जाती है, थोड़ी आसानी की जाती है अगले के लिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पे अपनी तरफ से ज्ञान दे रही हूँ, तो मैं, या तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, या फिर मैं ऐसा करूँगी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी मुफ्ती साहब के जो इस बारे में एक्सप्लेनेशन है, उससे आप लोग मज़ीद कन्फर्मेशन कर सकते हैं। तो देवर भाभी अगर जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, तो लड़की के लिए इस तरह का पर्दा बिल्कुल ऐसे डाँटा बाँध के इस तरह का ज़रूरी नहीं है चीज़ें। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल। और अगर आपको यहाँ तक भी बात है कि अगर हस्बैंड घर में नहीं है और कोई ज़रूरत है, कोई इमरजेंसी हो गई है, तो लड़की देवर के साथ बाइक पे भी जा सकती है, लेकिन बीच में कुछ ऐसा रख ले कि टच ना हो। तो यहाँ तक चीज़ें होती हैं, तो वो तो चलो बाइक की मैंने आपको यहाँ पे बात कर दी, और ये मैंने अपनी तरफ से नहीं की, तो मुझ पे बिल्कुल चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं मुफ्ती साहब के जो फ़तवे हैं उन्हीं को आपकी तरफ पहुँचा रही हूँ। और अब ये नहीं कहिए कि जाली मुफ्ती होते हैं, ये भाई हाँ, जाहिल हम लोग हैं, ठीक है? जाहिल मुफ्ती कभी नहीं होता, जाहिल आलिम कभी नहीं होता, नाउज़ुबिल्लाह। क्योंकि वो लोग तो दीन-ए इल्म हासिल करना है, और दीन-ए इल्म हासिल करना क्या होता है? दीन-ए इल्म वो होता है जो हम कुरान की रोशनी में और हदीस की रोशनी में हासिल कर रहे होते हैं। तो वो भी अपनी तरफ से नहीं कह रहे होते, वो इन्हीं चीज़ों से मुताला करके वो इन चीज़ों को पढ़ना बेहतर जानते हैं, तो उससे ही हमें बता रहे होते हैं। जाहिल हम लोग हैं, जिन्हें हमें पता नहीं होता, हम बस बक-बक करने लग जाते हैं। तो इस बारे में ज़रूर तो अगर वो पीछे बैठी हैं अपने देवर के साथ, तो वो बैठ सकती हैं। और वो स्कार्फ़ बाँधी हुई थी, अच्छे से एक नॉर्मल तरीके से बैठी, और बीच में बच्चे भी हैं। और दूसरी बात ये कि नियतों पे भी होता है, नियतें क्या आपके लिए मैटर नहीं करती? कैसे आप लोग इतनी छोटी-छोटी सोच पे ऐसे जज कर लेते हो? ये भी नहीं सोचते हो कि अगले की फैमिली को कितना ऑकवर्ड फ़ील होगा? बिल्कुल ही नॉनसेंस लगा जिसने भी ये कमेंट किया। मैं कहूँगी आपकी सोच कितनी गंदी हो सकती है, ये आपने अपने कमेंट के ज़रिए दिखा दिया। दूसरी बात, ये लोगों को बड़ा मसला हो रहा है कि आंटी भाई आगे क्यों बैठ जाती हैं, पीछे क्यों नहीं बैठ सकती? भाई मैं मतलब ये पूछना चाहूँगी हमारे लोगों से कि अगर हमारे वालिदैन जब वो अपनी इस एज में आ जाते हैं कि मतलब थोड़ी आगे वाली एज पे चले जाते हैं, तो हम लोग ये क्यों समझते हैं कि उनको उनकी कोई खुद की ख्वाहिशात ही ख़त्म हो गई होंगी सारी, अब उनको कोई हक नहीं बनता कि वो आगे बैठें या घूमें फिरें, क्यों? मैं तो अपनी मदर को मतलब मोटिवेट कर रही थी, नहीं अम्मी तुम यहाँ बैठो, नहीं अम्मी तुम ये खाओ, नहीं अम्मी तुम ये करो।
हमें तो इस चीज़ का और ख़्याल रखना चाहिए कि उनको ऐसा फ़ील नहीं करवाएँ कि भाई आप अब हम लोग जवान हैं, अब हमारे दिन है और आपके दिन है पीछे बैठने के। क्यों? जब उनका माशाल्लाह हस्बैंड हयात है और उनकी गाड़ी है, वो बैठ सकती है, तो तुम लोग को क्या प्रॉब्लम है? कभी कुछ अच्छा भी सोच लिया करो भाई। क्यों लोगों के लिए सिर्फ़ मुश्किलें और इस तरह की इज़्ज़त देने वाली चीज़ों को आप लोग एकदम लेकर आ जाते हो? कोई सर पैर नहीं बनता। कहाँ तो ये लोग यही वो लोग हैं जाके फ़िल्में गाने बाजे देख रहे होंगे, कहाँ यहाँ पर आके छोटी-छोटी बातों पे मीन मेक निकालेंगे। और ये वीडियो मेरी बिल्कुल भी किसी भी रिएक्शन चैनल की बेस पे नहीं है या किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं है। तो ये नॉर्मल बात है, क्योंकि कल से मैं यकीन मानिए वीडियो तो मैंने किसी की पूरी शायद देखी भी नहीं, क्योंकि मैं बहुत मसरूफ़ थी। हाँ, मैंने थंबनेल वगैरह देखे और 1-2 वीडियो के शायद छोटे-मोटे आगे-पीछे करके क्लिप देखे, तो उससे मुझे अंदाज़ा हो गया what the hell is going on. It is a real hell going on anyways. तो ऐसा नहीं होता, नियतें भी कुछ होती हैं, किसी फैमिली को इस चीज़ पे ऑकवर्ड ना करें। और जो हमारे वालिदैन होते हैं उनका पूरा हक होता है, उनकी भी ख्वाहिशात होती हैं, वो भी दिल रखते हैं। उनको ऐसा नहीं फ़ील कराना चाहिए कि अब आपकी उम्र हो गई, अब आप लोग सिर्फ़ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए ज़िंदा हैं। नहीं, उन्हें भी पूरा हक है जीने का और औलादों को सपोर्ट करना चाहिए, यंग जनरेशन को भी सपोर्ट करना चाहिए। उन्हें लेफ्ट आउट फ़ील नहीं कराएँ, कमतर नहीं फ़ील कराएँ। मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि सोच को मॉडर्न करो या फिर मॉडिफ़ाई करो समथिंग लाइक दैट, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि सोच को साफ़ करो, सोच को सही करो, सोच को गंदा नहीं करो। हर चीज़ को ना गलत नहीं जज किया करते। मुझे तो बड़ा तकलीफ़ हुई ये चीज़ देख के कि लोग उनके रिलेशनशिप को मैंने देखा है, लाइक मैंने देखा है कि हाँ, उनकी थोड़ी हँसी मज़ाक चली थी, पर मैंने कभी भी ऐसा कोई वल्गर हँसी मज़ाक या इस तरह का बॉन्ड उनके बीच में देखा नहीं। पर आप लोग इन चीज़ों पे पॉइंट कर के मतलब उनके घर का माहौल डेफ़िनिटली इफ़ेक्ट कर दोगे ऐसी हरकतें करोगे तो। और मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल अलाउ नहीं करूँगी और मैं बिल्कुल इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करूँगी। इट वाज़ टोटली नॉनसेंस। ये जो टॉपिक है बिल्कुल नॉनसेंस है। इसको ब्रिंग करना ही नहीं चाहिए था। जिसने ये कमेंट किया उससे तो मैं कहूँगी भाई तेरी सोच को सलाम है, जो भी भाई है बहन है। कि कहते हैं ना इंसान की खुद की सोच गलत हो ना तो उसको कहते हैं दूध के गिलास में भी शराब ही दिखती है, तो ऐसी बात होती है। सोच को साफ करें, माशरे से गंदगी भी खुद ही साफ हो जाएगी। इंसान की अपनी सोच अच्छी होगी ना, पॉजिटिव होगी, तो दूसरे भी आपको गलत नहीं लगेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ गलत था भी नहीं। बाकी कुछ ऐसे चैनल अभी भी हैं भाई जो बिल्कुल बाज नहीं आ रहे हैं और हद से भी पार हो गए, अजीब-अजीब हरकतें कर रहे हैं। उनके लिए मैं दुआ ही करूँगी अल्लाह हिदायत अता फ़रमाए भाई ऐसे लोगों को। सच्ची में कुछ लोग ढीठ होते हैं और कहते हैं ना अल्लाह पाक कुछ लोगों को ढील दे देता है इस दुनिया में। तो उनको हिदायत मिलना तो मैं कहती हूँ किसी इंसान के बस की बात तो नहीं है कि वो उन्हें समझा सके। फिर यही होता है कि बस अल्लाह पाक ही उन्हें समझा सकता है। आई मीन अल्लाह पाक ही उन्हें हिदायत दे सकता है। तो आई विश कि हर इंसान सही ट्रैक पे चलने की कोशिश तो करे यार एटलीस्ट। चलना ना चलना अलग बात है, लेकिन कोशिश तो करो। यहाँ तो कोशिश और चीज़ें मज़ीद डिस्ट्रॉय करने की दिख रही होती है, सही करने की नहीं दिख रही होती मुझे। सो बहरहाल एज़ आई प्रॉमिस्ड ऑन माय प्रीवियस वीडियो दैट आई गोना शो यू द नेक्स्ट अपडेट अबाउट द केस। डोंट टेक इट एज अ थ्रेट, आई एम मैंशनिंग इट। बिल्कुल भी इसको एज अ थ्रेट नहीं दें, क्योंकि मैंने फर्स्ट अपडेट शो की थी, तो ज़ाहिर है अगर मेरे पास जो न्यू अपडेट आई है तो वो भी मैं अपने देखने वालों को दिखाना मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो यहाँ पर मैं ये पेपर लगा रही हूँ और अगेन कहूँगी कि मैं कुछ भी रिसर्च के बगैर यहाँ पे नहीं करती। अगर आपको मुझ पे केस करके अपने पैसे ज़ाया करने हैं तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। जीतूँगी मैं, क्योंकि मेरी रिसर्च अल्हम्दुलिल्लाह ऑथेंटिक होती है, पक्की होती है। तो बहरहाल ये मैंने इस डॉक्यूमेंट के बारे में परमिशन ली हुई थी, तो ये मैं यहाँ पे पोस्ट कर रही हूँ और इसके ऊपर अक्यूज़्ड के नेम भी हैं, बट वो मैं हाइड करी क्योंकि मैं किसी को डिफेम नहीं करना चाहती एंड उसकी इजाज़त भी नहीं थी। पर मैं खुद भी नहीं करती, पिछले वाले में तो इजाज़त थी पर मैंने उसमें भी नहीं किया था। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्क्रीन पर आ रहा है, इसकी डिटेल्स आप लोग पढ़ सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी मेंशन किया था कि कुछ चैनल वाले हैं जो नहीं सुधर रहे हैं, अभी भी हदें पार कर रहे हैं, तो यू नेवर नो किसका नाम है। तो काइंडली गेट योर ट्रैक्स बैक टू राइट डायरेक्शन, अदरवाइज यू माइट गेट ट्रबल। बिला वजह अपने आप को इन कोर्ट कचहरी में ना पड़े, मेरा तो यही मैसेज है। और अक्लमंद इंसान वही होता है जो अपने ट्रैक को क्लियर रखे, बिला वजह आएँ बाएँ शाएँ इधर उधर ना देखे, अपनी सीधी डायरेक्शन में चले, अपना काम ऑनेस्टी से करे, मेहनत से करे, अपने आप को ना इन पंगों से बचा के रखें। इससे क्या होता है, इंसान का ट्रैक भी ख़राब होता है अगर ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं ना। तो ये एक सिस्टरली सजेशन है कि मैं मानती हूँ तनकीदें हो रही हैं, रोस्टिंग हो रही है, सब हो रही है, लेकिन अगर उधर लोग इफ़ेक्ट नहीं हो रहे, इधर अगर लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं
तो थोड़ा बंदा बाज आ जाए। बस ये भी एक मशवरा है कि आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। मैं तो आंटी से भी रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ कि अगर ऑनेस्टली जेन्युइनली कोई सॉरी फील करे, कोई शर्मिंदा हो और कंपनसेट करना चाहे तो ज़रूर उसके लिए ताउन करें। हालांकि मेरे हाथ में है कुछ नहीं, बट ऑफ कोर्स जो मेरी वीडियो है तो मैं जो भी कह सकती हूँ, तो इसलिए प्लीज़ मुझे गलत नहीं कि मैं किसी को डराने की कोशिश कर रही हूँ। मैं तो सोचती हूँ कि अगर कुछ ऐसा वैसा हो सकता है तो लोगों को गाइड कर दिया जाए। किसी के लिए आसानी कर सकते हैं तो कर देनी चाहिए। ये मेरी थिंकिंग है अपनी। इसको गलत जज किया जाता है वो मुझे अपनी पिछली पहली वीडियो से आइडिया हो गया। पर मुझे ये भी लगा कि उससे काफ़ी पॉजिटिविटी भी आई, तो मैंने कहा चलो फिर तो बताना चाहिए। और क्योंकि देखने वालों को जब फर्स्ट अपडेट बताई, और प्लीज़ ये नहीं समझिएगा कि ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों के दिल में अब ये आएगा कि आंटी ने शाउट आउट दे दिया तो मेरे राब्ते तो पक्के हो गए होंगे उनकी फैमिली से। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बस किसी तरह इंसान को हासिल हो जाते हैं। बट मैं यहाँ पे नेम रिवील करके ऑफ कोर्स किसी का ट्रस्ट ब्रेक नहीं कर सकती। बट कुकिंग विद शबाना का इसमें कोई आयत नहीं है। उन्होंने, आंटी ने मुझे नहीं दिए हैं ये चीज़ें। उन्होंने तो सिर्फ मुझे अच्छे अच्छे अल्फाजों से नवाजा। उनके लिए मैं अभी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह उनको, उनकी फैमिली को नज़र बद से बचाए, बिला वजह की तनकीदों से बचाए, बिला वजह के फजूल से इल्ज़ामात से बचाए और हमेशा खुश रखे। और बाकी सबको भी अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे और अल्लाह करे अल्लाह मुझ पर भी अपना करम फरमाए। बाकी चलें फिर इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। मेरी अम्मी भी काफ़ी देर से बुला रही हैं। इससे पहले कि इस वीडियो पे मेरी अम्मी आके मेरा इनकाउंटर कर दें, आई शुड गो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। तो दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। प्लीज़ काइंडली शो योर सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड डू शेयर माई वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो। बाकी अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स करना ना भूला करें। चलें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अपनी तूबा खान को अपनी दुआ में याद रखें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।